देवभूमि उत्तराखंड की कहानी सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों की नहीं है। ये उन अनगिनत सच्ची घटनाओं और रहस्यों की कहानी है जो इस धरती को वाकई देवताओं का निवास बनाती है। आज हम जानेंगे कि क्यों इस भूमि को देवभूमि कहा जाता है और क्या हैं वे सच्चे किस्से जो इसे भारत की सबसे पवित्र भूमि बनाते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहने के पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुराने वे सच्चे अनुभव हैं जो यहाँ के लोगों ने जिए हैं। यहाँ की हर चोटी, हर नदी, हर गुफा में कोई ना कोई दिव्य कहानी छुपी है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम यहीं से होता है। तुंगनाथ में दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जो समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है और महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ की कहानी तो और भी रोमांचक है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए उनकी खोज में निकले थे, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण करके खुद को छुपाने की कोशिश की। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल जमीन में समा गया। केवल उसका कुबड़ ऊपर रह गया, जो आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बैल के अन्य हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुंह, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में बाल। इन 5 स्थानों को पंचकेदार कहा जाता है। बद्रीनाथ की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। यहाँ भगवान विष्णु ने एक बेर के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। माता लक्ष्मी ने उन्हें धूप और बारिश से बचाने के लिए खुद को बेर के पेड़ का रूप दे दिया था। इसीलिए इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में एक ऐसी ज्योति जलती है जो कभी बुझती नहीं। यहाँ तक कि सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी। गंगोत्री और यमुनोत्री की कहानियां भी अद्भुत हैं। गंगा का धरती पर अवतरण राजा भगीरथ की कठोर तपस्या का परिणाम था। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला और फिर उसे धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। यमुनोत्री में यमुना नदी का उद्गम है जो सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती है। उत्तराखंड में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी में जब फूल खिलते हैं तो वो नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे देवी पार्वती का रूप माना जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी की अपनी विशेषता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। शाम की गंगा आरती का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मण झूला है जिसके बारे में मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ गंगा को पार किया था। त्रियोगी नारायण मंदिर की कहानी बहुत ही रोमांचक है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस मंदिर में एक हवन कुंड है जिसमें आग हजारों सालों से जल रही है। कहते हैं कि ये वही आग है जो शिव पार्वती के विवाह के समय जलाई गई थी। सुरकंडा देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का सिर गिरा था जब भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे। धारी देवी मंदिर की कहानी और भी रहस्यमय है। कहा जाता है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा का रूप धारण करती है। जागेश्वर मंदिर समूह में 124 छोटे बड़े मंदिर हैं जो 9वीं से 13वीं सदी के बीच बनाए गए थे। यहाँ भगवान शिव को बाल जागेश्वर और महामृत्युंजय के रूप में पूजा जाता है। बैजनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उत्तराखंड की 5 प्रयाग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये वे स्थान हैं जहाँ अलग अलग नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। उत्तराखंड में कई रहस्यमयी घटनाएं भी होती रहती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहाड़ों में अक्सर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कई बार लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के समय भी मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा था, जबकि चारों तरफ तबाही मची थी। एक विशाल चट्टान ने पानी का रुख मोड़ दिया था, जिससे मंदिर बच गया। इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। उत्तराखंड की लोक कथाएं भी बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात के समय पहाड़ों में देवी देवताओं की डोलियां निकलती हैं। कई लोगों ने इन्हें देखा है और अपने अनुभव साझा किए हैं। गांव में आज भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जहां देवी देवताओं ने लोगों की मदद की है।
उत्तराखंड के त्योहार भी इसकी दिव्यता को दर्शाते हैं। फूलदेई में बच्चे घर घर जाकर फूल बांटते हैं और खुशियों का संदेश देते हैं। हरेला में प्रकृति की पूजा की जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा 12 साल में एक बार होती है और ये दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड से गहरा नाता है। उन्होंने 8वीं सदी में यहाँ के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और 4 धाम यात्रा की परंपरा शुरू की। केदारनाथ में आज भी उनकी समाधि है। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड की भाषाएं भी इसकी संस्कृति को दर्शाती हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं में समृद्ध लोक साहित्य है। यहाँ के लोकगीत और नृत्य प्रकृति और देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के वन्य जीव भी इसकी दिव्यता में योगदान देते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की जड़ी बूटियां भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ ब्रह्मकमल, कस्तूरी और कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल को देवताओं का फूल माना जाता है और ये साल में केवल एक बार खिलता है। देवभूमि उत्तराखंड की कहानी अनंत है। यहाँ की हर चट्टान, हर झरना, हर पेड़ में कोई ना कोई दिव्य कहानी छुपी है। ये वो भूमि है जहाँ देवता वास करते हैं, जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है और जहाँ आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक भावना है जो हर व्यक्ति के दिल को छू जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट मिलेगा।